नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने केठरी में रोजगार और वृहद ऋण मेले का उद्घाटन किया है और साथ ही इस मिशन रोजगार के तहत 2500 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र यहां पर वितरित किए गए हैं। इसी के साथ ही कई अलग अलग योजनाओं में चयनित पात्रों को 211 करोड़ का ऋण भी वितरित किया गया है। मैंने यहाँ पे ऋण मेला के आयोजन को भी देखा। फिर 46 कंपनियों के द्वारा युवाओं के प्लेसमेंट के लिए, नौकरी के लिए लगाए गए स्टॉल को भी देखा और युवाओं के इंटरव्यू के कार्यक्रम को बहुत नजदीक से देखा। मैंने यहां की महिला स्वयंसेवी बहनों के द्वारा किए जा रहे प्रयास को भी बहुत नजदीक से महसूस किया। मैंने यहां के उद्यमियों के द्वारा अंबेडकर नगर, जो आज से 7 वर्ष पहले माफिया और अपराधियों के कारण अपनी पहचान को समाप्त कर रहा था, इस जनपद में नए उद्योग आ रहे हैं। इस कार्य को, उद्यमियों के प्रयास को ही मैंने देखा और फिर मुझे अपने युवाओं को टैबलेट देने का और जॉब पत्र देने का भी अवसर प्राप्त, नियुक्ति पत्र देने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। एक साथ यहां पे बृहद रोजगार और ऋण मेला 5100 युवाओं को आज टैबलेट वितरण का कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा अंबेडकर नगर किसी भी मायने में कम नहीं है। एक अंबेडकर नगर आज बगल में अयोध्या धाम के द्वारा, अयोध्या धाम में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसका लाभ अंबेडकर नगर जनपद को सीधे सीधे मिलने वाला है। और वे कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने 69,000 टीचर्स पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का यह स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जो मेरिट के आधार पर सिलेक्शन करने को कहा है, हम उस फैसले का वेलकम करते हैं। प्रमोद तिवारी ने सरकार पर हमला बोलते हुए यह भी कहा कि जब से सरकार आई है, या तो पेपर लीक होते हैं या फिर इसमें कोई घोटाला होता है। हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए 69,000 शिक्षकों के भर्ती घोटाले में दोबारा मेरिट के अनुसार, बहुत बड़ी बात, मेरिट के अनुसार सिलेक्शन करने को कहा है। तो ये क्या बात है? जब से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, यह तो पेपर लीक होता है और पेपर लीक नहीं होता तो फिर घोटाला होता नौकरियों में। तो ये शिक्षकों, जो नौजवान हैं, जो अपनी जिंदगी शुरू कर रहे हैं, उन सबके साथ ये सरकार क्यों घोटाला कर रही है? क्यों नौकरियों में नियमों का पालन नहीं हो रहा है? मैं इसमें दोषी मानता हूं उत्तर प्रदेश सरकार को और चाहता हूं कि जो गाइडलाइन है हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच की, कि उसका अनुपालन आरक्षण में और बेसिक शिक्षा विभाग अपने नियमों का अनुपालन करे। और मैं इस घोटाले की जो उत्तर प्रदेश सरकार में हुआ है, इसकी निंदा करता हूं। और वे सांसद डिंपल यादव 2 दिवसीय मैनपुरी के दौरे पर हैं और भाई उन्होंने जिले में सरकार की ओर से बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई हीन भावना के साथ ये की गई है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में आए परिणामों से पूरी तरह से इस वक्त बौखलाई हुई है और इन लोगों की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। जो कार्रवाई करी गई है बहुत ही हीन भावना के साथ करी गई है। जो परिणाम आए हैं लोकसभा चुनाव के, तो कहीं ना कहीं भाजपा के लोग तिलमिला रहे हैं। लेकिन अब ये लोग तैयार रहे हैं कि अब इनको सत्ता से जाने का भी समय अब इनका नजदीक आ रहा है और उल्टी गिनती शुरू हो गई है लगभग। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुई जघन्य अपराध को लेकर पूरे देश में इस वक्त उबाल है। डॉक्टर्स काफी आक्रोशित हैं। इस घटना को लेकर यूपी समेत अन्य राज्यों में डॉक्टरों ने, आपको बता दें कि हल्ला बोल शुरू कर दिया है। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरी ओर राजनीतिक दलों ने पश्चिम बंगाल सरकार को भी जमकर आड़े हाथों लिया है। तो 3 तस्वीरें ये आप देखिए, प्रदेश की 3 तस्वीरें, आगरा, गोरखपुर, प्रतापगढ़, जहां पर डॉक्टरों ने हड़ताल ये की है। कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। हम लोग डॉक्टरों पर, स्टाफ पर, रेजिडेंट डॉक्टर्स पर हो रहे बढ़ते हुए अत्याचार के विरोध में आज आंदोलित हैं। 1 दिन की हड़ताल रखी है।
पश्चिम बंगाल में जो विभत्स दुर्दांत घटना हुई है उसकी निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। उम्मीद है सीबीआई की जांच से कुछ नतीजा निकलेगा। इतना अत्याचार असहनीय है, सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं है, पूरे देशवासियों के लिए। और इसको जो भी जिम्मेदार हो उनको कड़ी से कड़ी की सजा दिया जाए। इस समय देश का वातावरण आपके चैनल के माध्यम से हम सभी लोग समझ रहे हैं और जैसा पता चल रहा है, डॉक्टर्स वो लोग होते हैं जो जान बचाने का काम करते हैं। अगर उनका साथ में भी अगर इंसान अगर ऐसा व्यक्तित्व कार्य कर रहा है, क्षमा कीजिए, फिर ये अपराध क्षम्य नहीं है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इसमें जब हम किसी की सेवा करके किसी के जीवन को दान देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में उसी व्यक्तित्व को जो जीवन का दान दे रहे हैं और आप उसके साथ इसे निर्मम हत्या करते हैं और उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उस तरीके से जो हुआ है ये निंदनीय है, हमारे भारत को शर्मसार किया है। हमारे दो मुद्दे हैं सबसे इम्पोर्टेंट। पश्चिम बंगाल में जो महिला के साथ बलात्कार हुआ और मर्डर हुआ, उसका इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, चल रहा है, बहुत तेजी से नहीं चल रहा है। सीबीआई आ गई, माननीय हाईकोर्ट ने बोला था, पर अभी सारा मामला धीरे चल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी घटना एक और हो गई, वो होती 14 तारीख की रात की, जिसमें 7,000 लोग, कल माननीय हाईकोर्ट में ये स्टेटमेंट आया, 7,000 लोगों ने मेडिकल कॉलेज में घुस के पूरा कॉलेज तहस नहस कर दिया, सारे डॉक्टर्स को मारे हैं। ये जो भी गूंस थे, जो भी ऑर्गेनाइज गूंस जो अंदर घुसे हैं, इन लोगों ने हमला किया और सबको तोड़फोड़ कर दी है। हमारी मांग है जो जूनियर डॉक्टर का रेप हुआ है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। वो लगातार वहाँ पर अमानवीय व्यवहार महिलाओं के साथ हो रहा है, जिससे पूरा बंगाल पीड़ित है। ऐसी महिला को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए जहां सभी विभागों को निर्देश दे दिए हैं, तो वहीं संगम नगरी में पर्यटन विभाग और महाकुंभ को लेकर सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में वो जुट गया है, जिसको लेकर पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ इस बातचीत में रहा, वो एक बार देख लेते हैं। आगामी महाकुंभ को लेकर जहां पर्यटन विभाग पूरी तैयारी कर रहा है कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो, साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए भी अब ट्रेनिंग चलाई जा रही है। किस तरह से ट्रेनिंग चलाई जा रही है, हमारे साथ पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, किस तरह से ये चलाई जा रही ट्रेनिंग, क्या खास है? अभी हम लोग गाइड्स की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। गाइड्स की ट्रेनिंग का उद्देश्य ये रहेगा कि हमारे जो पर्यटक हैं, देसी या फिर विदेशी, उनको हम यहाँ के महत्व, यहाँ की पौराणिकता, उन सब से उनको अवगत करा सकें। और जो हमारे बोटमैन हैं, जिनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो हम उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं कि कैसे आपको जो है, अगर कोई आपदा आ गई तो लाइफ सेविंग जो आपकी टेक्निक्स होती हैं, उनको कैसे आप यूज कर सकते हैं, या आपको जो टूल किट्स हैं जिनको आप यूज करके आप बचा सकते हैं आपदा प्रबंधन में, आप उसका कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सीपीआर की टेक्निक्स होती हैं, वो कैसे आप कर सकते हैं। तो ये कुछ विशेष पहलू हैं जिन पे हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा हम स्टोरी टेलिंग पे बहुत जोर दे रहे हैं। स्टोरी टेलिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे एक नाविक पर्यटक को यहाँ के जो पर्यटन स्थल है उनसे अवगत करा सकता है, अच्छे से जोड़ सकता है उनको, क्योंकि वो जब तक अपने शहर के बारे में नहीं जानेगा तो वो हमारे पर्यटकों को नहीं अवगत करा पाएगा कि क्या यहाँ के विशेष महत्व है। और इन्हीं से पर्यटक जो है इंस्पायर होके हमारे और भी पर्यटन स्थलों पे जाएंगे और पर्यटन को बढ़ावा देंगे। साथ साथ शहर के साथ जिले में जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको किस तरह से रोजगार मिलेगा, किस तरह से बढ़ावा देने के लिए उस पर भी काम किया जाए। ग्रामीण पर्यटन में जो है हमारे मुख्य विकास अधिकारी का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है और हमारे अधिशासी अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। पर्यटन विभाग जो है, जैसे आज यहाँ पे प्रयागराज में हम लोगों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम किया बोटमैन का, वैसे ही हम लोग वहाँ पे भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले श्रद्धालु या फिर पर्यटक न केवल प्रयागराज में बल्कि श्रृंगेरपुर के भी महत्व को जान सकें। इसके अलावा बहुत सारे समूहों को अलग अलग बना के उनको रोजगार से जुड़ी चीजों के बारे में अवेयर कराया जा रहा है, या फिर यहाँ का जो लोहा का लोकल क्राफ्ट हो गया, चाहे हम उसको मूंज कह लें या फिर मिट्टी के जो दिए बनाना, ऐसे कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम उनको बता रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं कि आप इनको कैसे कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से होटल
काफी कुंभ के समय पे भर जाते हैं और काफी श्रद्धालुओं को परेशानी होती है, ज्यादा पैसे भी चुकाने पर उसके लिए पेइंग गेस्ट की एक योजना चलाई जा रही है, वो क्या खास है? पेइंग गेस्ट हाउस एक ऐसी स्कीम है जो आपको आवासीय क्षेत्र में एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। इसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 कमरे का रजिस्ट्रेशन पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है, जिसमें आप बहुत आसानी से हमारे क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो भी पर्यटक बाहर से आए, हम उनको यहाँ की स्थानीय जो परंपरा है वहां से अवगत करा सकें, क्योंकि जब वो हमारे आवासीय क्षेत्र में रहेगा तो वो बेहतर ढंग से हमारे रहन सहन, खान पान और हमारे त्योहारों को अच्छे से जान सकेगा। देखिए, हमारे साथ हैं अपराजिता सिंह जो कि पर्यटन अधिकारी, जिन्होंने बताया कि किस तरह श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर ये इंतजाम किए जा रहे हैं, साथ ही उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। शहर के साथ साथ जो ग्रामीण है, जो भी तटीय इलाके, वहां पर भी नाविकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही गाइड्स को भी यहाँ पर प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वे यहाँ के सारी चीजों के बारे में आने वाले पर्यटकों को बता सके। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवास विकास परिषद की करोड़ों की जमीन पर प्रॉपर्टी डीलर्स ने कब्जा कर रखा है, जहां पर प्लॉटिंग के बाद यहां पर एक के बाद एक अवैध तरीके से यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसके चलते मकान मालिकों को कई बार नोटिस भी दिए गए। अवैध कब्जे को लेकर जनता टीवी ने आवास आयुक्त डॉक्टर बलकार सिंह से खास बातचीत की है, ये रिपोर्ट देख लेते हैं। आवास विकास की 10 बीघा जमीन पर जो प्रॉपर्टी डीलरों ने साठगांठ करके कब्जा किया, प्लाटिंग की और वहां पर 2 से 3 सालों में उस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है और वहां पर मकान भी धड़ाधड़ बना दिए गए। हालांकि आवास विकास परिषद की जब मामला संज्ञान में आया तो नोटिस भी जारी की गई है, पिछले कई महीनों में रिमाइंडर भी भेजा गया है और कहा जा रहा है कि आवास विकास परिषद इस जमीन को खाली भी कराएगा। हमारे साथ बात करने के लिए आवास आयुक्त हैं डॉक्टर बलकार सिंह, उनसे बात करेंगे। सर, 10 बीघा जमीन पे कब्जा कर लिया प्रॉपर्टी डीलरों ने पिछले 2 से 3 सालों में। कहा जा रहा है कि 20 साल पहले इसको जो है एक्वायर करना था हाउसिंग बोर्ड को, कहीं कहीं कुछ चूक रह गई है। हालांकि अब चूंकि 10 बीघा पे कब्जा हो गया, हाउसिंग बोर्ड क्या स्टैंड लेगा? उस क्षेत्र में क्योंकि फायरिंग रेंज का मामला भी था, तो पुराना टाइम में जो लैंड एक्वायर हो रहा था तो उसमें कई जगह अवार्ड नहीं घोषित हो पाए। तो इसमें हमने पूरा ये जो क्षेत्र है इधर अहिमा मऊ का, तो इसमें जो टीम है हमारी जोनल ऑफिसर, उसमें डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर और जो इंजीनियरिंग विंग है, तो उनको पूरा मिलान करने के लिए कि हमने किस किस ज़मीन के लिए अवार्ड घोषित हो चुका है और अवार्ड घोषित होने के पश्चात किस किस ने मुआवजा उठाया, किसने नहीं उठाया। हालांकि कोई मुआवजा नहीं उठाता है तो उसमें ये नहीं कि हमारा राइट नहीं है, जैसे अवार्ड हो जाता है और हम कब्जा ले लेते हैं तो हमारा उस पर राइट बन जाता है। तो उसका पूरा एक एक डाटा का हम उस क्षेत्र में मिलान कर रहे हैं कि कितना क्षेत्र हमारा मुआवजा लोग उठा चुके हैं, कितने का अवार्ड हुआ है। उसके पश्चात अवार्ड देने के पश्चात ये भी बात आई कि उस टाइम जो ज़मीन हमारे नाम आनी चाहिए थी, कुछ आई है कुछ नहीं आई है, तो उसका प्रत्येक का मिलान किया जा रहा है, उसके लिए टीम लगी हुई है। रही बात की जो 10 बीघा वाली बात करें, इसमें भी एक स्पेसिफिक कंप्लेंट थी, इसको चेक कराया। इसमें भी प्राइमा फेसी यही आया कि वो अवार्ड भी लिया है, मतलब मुआवजा भी लिया है और किसी को बेचा भी है। अब उसमें किसने क्या किया उस चीज़ को देखा जा रहा है। बट जिस दिन हमारी टीम वहाँ गई थी कब्जा हटाने के लिए, तो वहाँ पर जो लोगों ने अवरोध उत्पन्न किया या जिसने अवैध रूप से कॉलोनी बनाया है, उसके ऊपर FIR दर्ज कराई है और हम इसको पूरा एक मामले को पूरी तरह से देख करके इसमें समेकित रूप से जिन्होंने अवैध रूप से कब्जा किया है या अवैध रूप से वहाँ पर कोई कॉलोनी बनाया या ऐसे बनाया बिना नक्शे के घर है, तो उसमें मेरा ये अनुरोध है लोगों से भी कि एक बार वहाँ ज़रूर उसको चेक कर लें उस क्षेत्र में ज़मीन लेने से पहले, कहीं ये ना हो कि फिर किसी को नुकसान हो। जो एक सोसाइटी बना ली, कल्याणी सोसाइटी नाम उसका रखा गया है, अब ये लोग कह रहे हैं कि हम इसके एवज में, हाउसिंग बोर्ड के एवज में कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। नहीं, वो तो बिल्कुल कोर्ट तो कोई भी जा सकता है, उसमें तो देयर इज देयर राइट। और लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ तो हम भी कोर्ट जाएंगे, वो तो माननीय न्यायालय में तो जाते हैं लोग न्याय के लिए। बट पहले जो हमारी अपनी फाइंडिंग है उसके अनुसार से हम काम करेंगे। आखिरी सवाल कि 20 साल हो गए, हाउसिंग बोर्ड के कहाँ चूक हो गई कि 20 सालों में क्यों नहीं ये संज्ञान में लिया गया और वो लैंड पड़ी रही, उसको ना ही नोटिस बोर्ड लगाया गया लोग ताकि लोग अवेयर हो सकें कि ये बोर्ड की ज़मीन है। तो कहीं ना कहीं कुछ विभागीय कुछ अभियंताओं की भी कमी है इसमें। हाँ, उसमें हम लोगों ने ये देखा कि भाई जब इतनी कार्रवाई थी तो देखना चाहिए था इस तरह के निर्माण होते हुए क्यों नहीं रोके गए, कितने रोके। उसने देखा कि कौन कौन लोग तैनात थे, उन पर कार्रवाई की जाए।
ठीक है, बात करने धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर बलकार सिंह जिन्होंने बताया कि आवास विकास परिषद जल्द ही ऐसी लैंड को फिर से जो है कब्जे में लेगा, इसकी कार्रवाई जारी है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं लखनऊ में भी रक्षाबंधन त्योहार को मनाने के लिए काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही रंग बिरंगी राखियों से पूरा बाजार गुलजार भी है। भाई बहन के पावन रिश्ते की डोर को और मजबूत करने वाला रक्षाबंधन का शुभ दिन 19 अगस्त यानी सोमवार को है। रक्षाबंधन का मुहूर्त दिन के 1:25 से चालू होगा और रात के 8 बजे तक रहेगा। अच्छा, कौन सी राखी बिक रही है? इस समय बैकलाइट राखी आई है, बहुत एक नंबर की है, बहुत डिमांड हो रही है और हमारे पास पेयर में भी जोड़ा है भैया भाभी के लिए, मम्मी पापा के लिए, जैसे और भी बहुत सुंदर सुंदर राखी है। जैसे कार्टून टाइप में बच्चों के लिए कार्टून है, जैसे डोरेमोन हो गया, नोबिता, बहुत से जैसे ही कार्टून में सारे फीचर होते हैं वैसे ही सब में हम लोग सबके एक लाए। बात करें उस धागे की जो ना सिर्फ एक धागा है बल्कि एक भाई बहन के रिश्ते को जोड़ता है। जी हाँ, इस बार बाजार में तरह तरह की राखी आई हैं और आपको बता दें कि रेशम की राखी को सबसे अच्छा माना जाता है। तो अब आप बताइए कि आप कौन सी राखी बांधेंगे अपने भाई बहन को। आज हम मौजूद है लखनऊ के सराफत अली चौक की मार्केट में। यहाँ पे देख सकते हैं कई प्रकार की वैरायटी की राखी यहाँ पे लगी हुई है, चांदी की लगी हुई है, यहाँ पे सोने की लगी हुई है और इनकी अलग अलग डिमांड है। पिछली बार की तरह इस बार भी सोने की राखी और चांदी की राखी में बराबर खरीदारी हो रही है। और यहाँ के दुकानदार से पूछते हैं इस बार राखी में क्या नया आया है। मैं विनोद ज्वेलर्स में विनोद महेश्वरी। चांदी की राखियां की अलग अलग वैरायटीज आती हैं और इसमें आप चलेंगे कार्टून राखी में चलेंगे तो बच्चों के लिए कार्टून राखियां हैं, इसमें डोरेमोन और पोकेमोन उपलब्ध हैं। ऐसे वीरा के नाम से राखी है, ये अपने वीरा के नाम से अपने भाइयों को राखी बांध सकते हैं। इसमें राखी में खासियत मिलेगी, आपको छोटा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, तो ये राखी आराम से बांधी जा सकती है। सोने की राखी में अगर बात करेंगे तो सोने की राखियों में बहुत अच्छी अच्छी डिजाइने हैं। देखिए ये डबल मेरे भाई चश्मा लगाया हुआ और स्टोन की राखी है। ये 1000 के आपका समझिए 5000 से स्टार्ट होके और 1.5 लाख रुपए तक राखियां आपको मिलेगी, 40,000 50,000 तक राखियां हैं। और ये एक तरह का उद्देश्य होता है, चांदी सोने का लेने का उद्देश्य ये होता है कि भाइयों को इसका रिटर्न वैल्यू मिल जाती है और वो उसके काम उसके जरूरत पे काम आ सके। जैसा कि यहाँ के दुकानदार ने बताया कि पिछली बार की तरह इस बार भी कई प्रकार की डिजाइने राखी आई है, सोने की डिमांड की और कार्टून जैसे भी राखियों का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं विकास। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। ललितपुर में बांग्लादेश में हो रही हिंसा का मामले को लेकर हिंदू संगठन और व्यापारी संगठनों ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति और पीएम के नाम ज्ञापन टीएम को सौंपा गया। गोरखपुर में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है, 17 लोगों को बेरहमी से काटा। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। रायबरेली पश्चिम बंगाल को सीएम का फूंका गया यहां पर पुतला। कांग्रेस कार्यालय के बाहर किया गया प्रदर्शन। बीजेपी नेत्री और अधिवक्ताओं ने कोलकाता में डॉक्टर की हत्या को लेकर नाराजगी भी जताई। बुलंदशहर में खुर्जा के परिवार के साथ पहुंची हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। यहां पर पहुंचे हैं पौत्री और मीनों में परिवार के साथ किया यह भ्रमण। भारी संख्या में पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद। लखनऊ में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने फरियादियों की समस्याओं को सुना, समय पर समाधान भी किया गया। आगरा में एबीवीपी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प। छात्रों ने आगरा कॉलेज के बाहर बंगाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं ने बंगाल की सीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सहारनपुर में भीम आर्मी का धरना प्रदर्शन उत्पीड़न को लेकर किया गया। एसएसपी कार्यालय के सामने हंगामा, पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कुशीनगर में कोलकाता में हुई घटना का एक मामला। जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने मार्च निकालकर किया प्रदर्शन, हाथों में पोस्टर लेकर न्याय की मांग। सुल्तानपुर में जल निगम के अधिशासी अभियंता की पीट कर हत्यारोपी मौके से फरार। एसपी ने कार्रवाई के लिए गठित की थी। अलीगढ़ में आईएमए को लेकर कोलकाता में हुई घटना को लेकर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरे हैं लोग, महिला के लिए न्याय की गुहार। सहारनपुर में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। 2 भाइयों के लूट को दी थी ये सूचना। 3 लोगों पर लाखों की लूट का झूठा आरोप लगाया था।
हापुड़ में कोलकाता में डॉक्टर्स के साथ दरिंदगी का यह मामला। घटना के खिलाफ डॉक्टरों में हड़ताल है। अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हैं। लखनऊ में एलयू के छात्रों ने फूंका बंगाल के सीएम का पुतला। कोलकाता की घटना को लेकर प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश। मैनपुरी में आरोपी का बच्चों के साथ अवैध असलों से खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हरकत में आई है पुलिस। तमंचा, कारतूस और राइफल बरामद। नोएडा में सावन के आखिरी शनिवार को मंदिरों में दिखा जल सैलाब। शनि मंदिर में भक्तों की लंबी लंबी लाइन। लखनऊ में एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के लीकेज का मामला। एनडीआरएफ और सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। समस्या को लेकर प्रशासन अलर्ट। कन्नौज में लेखपाल पर घूसखोरी का आरोप लगा। रिश्वत मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मंत्री असीम अरुण ने मामले का संज्ञान। प्रतापगढ़ में बच्चों ने एसपी के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार। बच्चों ने पुलिस अधीक्षक को दी शुभकामनाएं। पुलिस अधीक्षक ने छात्राओं को दिया सुरक्षा का आश्वासन। आगरा में गरुड़ छेप मुहिम यात्रा का आयोजन किया गया। छत्रपति शिवाजी के शौर्य और प्रतिभा की दिखी है गाथा। शिवाजी के 14वें वंशज कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुजफ्फरनगर में कोलकाता में हुई घटना का मामला। जगह जगह आईएमए के नेतृत्व में प्रदर्शन, सरकार से न्याय की मांग। संत कबीर नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ शख्स। बैंक से पैसे निकालने गया था शख्स। पत्नी ने लगाई न्याय की गुहार। अमेठी में युवक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इलाज के दौरान युवक की मौत की खबर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोंडा में थाना घेरने का मैसेज सामने आया। वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। हरकत में आई है पुलिस। एसपी ने कई थानों की पुलिस को अलर्ट कर दिया। मेरठ में पेट्रोल से भरी मालगाड़ी के डिब्बे में आग लगी है। रेलवे यार्ड से भरतपुर जा रही थी यह मालगाड़ी। दमकल की गाड़ी ने बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। मुजफ्फरनगर में ब्याज न चुका पाने पर चेन स्नैचर्स बना युवक। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस ने 18 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सुल्तानपुर में अधिशासी अभियंता की हत्या का मामला। हत्या के बाद लखनऊ में विरोध प्रदर्शन। ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में लटका मिला युवक का शव। परिजनों में मचा कोहरा। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मुजफ्फरनगर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। डीएम एसएसपी ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। कर्मचारियों को दिया है उचित निर्देश। सहारनपुर में कोलकाता में महिला डॉक्टर से दरिंदगी का मामला। डॉक्टर्स की 2 दिनों की हड़ताल जारी है। मृतका को न्याय दिलाने की मांग। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।